आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी टेस्ट सेकंड क्लास 6 to 8 के फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यानी 26 अगस्त 2024 को प्रथम पाली में शारीरिक शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी उसमें फिजिकल एजुकेशन के जो 80 प्रश्न पूछे गए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक विषय से पहला प्रश्न जो क्वेश्चन आईडी 671 है, निम्नलिखित में से किस रोग को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? इस रोग का नाम टाइफाइड है जिसका पूरा नाम साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, संदूषण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संदूषण का मतलब होता है संपर्क विकार, यानी पीने का पानी हो चाहे कोई खाने की चीज हो, वस्तु हो, खाद्य पदार्थ हो, उसमें अगर कोई कीटाणु प्रवेश करता है तो उसे कॉन्टामिनेशन संदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक यानी पब्लिक, जो सबके उपयोग का होता है। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो सामुदायिक भलाई होता है। समुदाय से बना है सामुदायिक, यानी अगर आप समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ऐसा उपाय ढूंढेंगे जिसमें सबकी भलाई होगी, यानी सामुदायिक भलाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? वेक्टर जनित रोग उस रोग को कहते हैं जो जीवों द्वारा मनुष्य में फैलते हैं। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें एक ही वेक्टर जनित रोग है, वो है मलेरिया। मलेरिया किस जीव से फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। वो मच्छर कौन सा है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। आसान भाषा में आप ये समझे कि ऐसा रोग जो मच्छर, मक्खी या किसी भी जीव से फैलता है मनुष्य में, वो वेक्टर जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशयी कैंसर को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा टीकाकरण महत्वपूर्ण है? गर्भाशयी कैंसर यानी सर्विकल कैंसर होता है। इससे बचने के लिए जो टीका दिया जाता है उसे HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, यानी यह टीका गर्भाशयी कैंसर से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में ICDS पर्यवेक्षक की क्या भूमिका है? ICDS पर्यवेक्षक जो होता है वो मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यानी महिला जो बच्चे को जन्म देती है उस महिला के स्वास्थ्य का यह खास ख्याल रखता है। इसके लिए यह प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण प्रदान करता है, यानी बच्चे के जन्म से पहले माँ की उचित देखभाल करता है और उसे खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार देता है। आम भाषा में कहूँ तो ICDS इसका पूरा रूप होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका जो लक्ष्य है केवल और केवल एक ही है कि ऐसी महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसका उचित देखभाल हो। ये बच्चे को भी पोषण प्रदान करती है और बच्चे के माँ को भी। इसका एक ही लक्ष्य है मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चे स्वस्थ होंगे। आपने गौर किया होगा, माँ बीमार पड़ती है, दूध के असर से बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं, खासतौर से सर्दी तो होता ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभिकथन है, उच्च जानवरों में पोषण का तरीका विषमपोषी है। कारण, विषमपोषी पोषण के लिए जानवर विभिन्न प्रकार के ट्रॉफिक स्तरों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप कथन और कारण दोनों को देखेंगे, यहाँ पर पोषण की बात हो रही है, यहाँ पर जानवर के ट्रैफिक स्तर की बात हो रही है। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन ये जो कारण है अभी कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चक्र का उल्लेख सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया जाता है? यहाँ पर 4 चक्र दिए हुए हैं, सूर्य चक्र, तालु चक्र, आकाश चक्र, सहस्रार चक्र। तालु चक्र और आकाश चक्र का उल्लेख सिद्ध सिद्धांत पद्धति में
होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जो पूरी तरह सिद्ध होता है, जिसमें कोई संशय या त्रुटि नहीं होता, जिन पर सबका विश्वास होता है। ये एक लंबे समय तक प्रयोग के बाद प्रमाणित किया जाता है। सूरज पूरब में उगता है, इसमें किसी को संशय नहीं है। कभी कोई बोल नहीं सकता है कि हमने सूरज को पश्चिम से उगते हुए देखा है। सूरज का पूरब में उगना एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति है जो आकाश चक्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पानी में कुल घुलित ठोस को कम करने के लिए उपयोग की जाती है? कुल घुलित ठोस, टोटल डिसॉल्वेबल सॉलिड, जिसे TDS शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसके लिए हम आयन एक्सचेंज और आसवन दोनों विधि का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि पानी में जो चीनी घुला हुआ है कितना घुला हुआ है, उसका रेशियो क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए मैग्नीशियम सल्फेट जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है? गंध यौगिक यानी पानी में कोई ऐसा लिक्विड आपने घोल रखा हो जिससे पानी की खुशबू बदल गई हो। उसमें कितना परफ्यूम आपने घोल रखा है, कितना सेंट घोल रखा है, इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे स्ट्रिपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदु जल में कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 कहते हैं। हम बात करते हैं मृदु जल की, तो मृदु जल सॉफ्ट वाटर के 30 से 60 मिलीग्राम CaCO3 प्रति लीटर होता है, यानी 1 लीटर पानी में 30 से 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है मृदु जल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कुछ ना कुछ पाया जाता है, किसी में प्रोटीन, किसी में विटामिन, किसी में कैल्शियम। तो जितने भी फलियां होते हैं, लिगम्स होते हैं, उसमें प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। दलहन सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपने कौवे को भैंस के पास, बोगले को भैंस के पास देखा होगा। यहाँ एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे सेप्रोफाइटिक पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले दर्ज की गई महामारी ब्लैक डेथ के बारे में अनुमान लगाया गया था कि वह डैश थी। आज से काफी साल पहले एक महामारी आया था जिसने पूरे देश भर में कोहराम मचा दिया था, उसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। वह महामारी था प्लेग। हालांकि इस बीमारी का अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छा इलाज है, कोई भी पेशेंट डरते और घबराते नहीं हैं, लेकिन जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी ये ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। मरे हुए चूहे दिखते थे और चूहे से बीमारी फैलती थी, वो बीमारी प्लेग थी। अगला क्वेश्चन है, क्रेयूट्ज़फेल्ड जैकब रोग केवल तभी हो सकता है जब पागल गाय रोग से संक्रमित मवेशियों के तंत्रिका उत्तक का सेवन करता है। ये पशु स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन है, इसे भी आप स्पेशल अटेंशन दें। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बीमारी किसी गैर मानव जानवर से मनुष्य में फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कोई बीमारी किसी मवेशी से, जंतु से मनुष्य में फैलता है तो उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। यानी वो बीमारी कुत्ते को था, बिल्ली को था, मनुष्य को होने लगा है तो वो जूनोटिक रोग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्दी और इन्फ्लुएंजा जैसी संक्रामक बीमारियां सबसे अधिक कैसे फैलती है? सर्दी, इन्फ्लुएंजा जैसी जो संक्रामक बीमारी होती है हाथ से चेहरा मिलाने के कारण होती है। हम जब छींकते हैं तो वायरस हमारे हाथ में आता है, हम किसी और से हैंडशेक करते हैं या कहीं टच करते हैं तो वायरस वहां चला जाता है। कोई थर्ड पर्सन जो है फिर उसे टच करता है और अपने हाथ को अपने मुंह के पास ले जाता है, तो इससे सर्दी, इन्फ्लुएंजा जैसी संक्रामक बीमारी होती है।
आपने देखा होगा घर के एक फैमिली मेंबर को सर्दी है, सबको धीरे धीरे होने लगता है क्योंकि ये संक्रामक है। अगला क्वेश्चन है, नींद की स्वस्थता का तात्पर्य नियमित नींद को बढ़ावा देना है। इसमें कौन सी आदतें आपको स्वस्थ नींद की आदतें विकसित करने में मदद कर सकती है? स्वस्थ नींद भी स्वस्थ जीवन के लिए काफी आवश्यक होता है। इसके लिए चाहिए कि आपको हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना है। जिस तरह आप अपने हर काम का टाइमिंग बना रखे हैं, सोने का भी टाइमिंग बना रखे हैं। सोने का वक्त हो जाए तो सो जाना है, उसमें जरा से भी ताखिर नहीं करनी है। एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विकास और पोषण है, यानी बच्चे के जन्म से पहले से उसकी माँ की देखरेख करना ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो और बच्चे के पैदा होते ही उसका उचित देखरेख करना, उसे पौष्टिक आहार देना। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है जिसे ICDS कहते हैं। अगला क्वेश्चन है CDC। ये जो है अमेरिका की एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका कहना है कि शिशुओं को अगर आप गंभीर बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आपको टीके की शुरुआत कर देनी चाहिए। कब से? तो जन्म से। आज आप देखते होंगे कि बच्चे को जन्म से टीके लगाए जाते हैं। शुरुआत BCG के टीके से होती है और आगे भी टीके लगते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह तथ्य कि जब आप पहली बार किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको एक घृणित गंध महसूस होती है, लेकिन यदि आप कुछ समय के लिए कमरे में रहते हैं तो आप इसे महसूस करना बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं सेंसरी एडेप्शन, संवेदी अनुकूलन। कुछ टाइम एक जगह आप रहते हैं तो वहां के हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है? ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, तेज, उच्चतर, मजबूत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घटनाओं के क्रम को सही ढंग से दर्शाता है जब हमारी आंखों पर एक चमकदार रोशनी केंद्रित होती है? आप अंधेरे रूम में हैं, अचानक धूप में चले जाएं, आपके आंखों पर चमकदार रोशनी पड़ेगी तो तेज रोशनी से आंखों में जो रिसेप्टर्स हैं, संवेदी न्यूरोना, स्पाइनल कार्ड, मोटर न्यूरॉन्स की मदद से पलक को बंद कर देते हैं। यही कारण है कि हम जब अंधेरे से धूप में जाते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है, कुछ देर के लिए तो हमें अंधेरा ही दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक महिला अनियमित मासिक धर्म चक्र से पीड़ित है, डॉक्टर ने उसे कुछ हार्मोनल गोलियां दी। कौन सा विकल्प दर्शाता है उसके शरीर में जिस हार्मोन की कमी है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से है? ये जो मासिक धर्म होता है लिंग हार्मोन के कारण होता है और महिला में जो लिंग हार्मोन होता है उसे एस्ट्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करेगी? न्यूरॉन के भीतर जो सूचना यात्रा करती है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में, उसके बाद अक्षय तंतु एक्सोन में जाती है, अंत में ये तंत्रिका अंत में एंड होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से हिस्से रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क का जो हिस्सा रक्तचाप को नियंत्रित करता है वो है पोन्स मेडुला सेरेबेलम। पोन्स मेडुला और सेरेबेलम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, जीव मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक संकेतों के संचरण के लिए हार्मोन के साथ साथ विद्युत आवेशों पर भी निर्भर करते हैं। विद्युत आवेगों की तुलना में हार्मोन का संभावित लाभ क्या हो सकता है? हार्मोन का जो संभावित लाभ होता है यह शरीर में मौजूद सभी प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल डिटेक्शन विश्लेषण हमारी निम्नलिखित क्षमताओं की जांच करते हैं। सिग्नल डिटेक्शन विश्लेषण जो है हमारे पृष्ठभूमि शोर से सच्चे संकेतों को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को RBC के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? पलिहा जो होता है RBC का कब्रिस्तान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में बंडल ऑफ हिज होता है? बंडल ऑफ हिज जो होता है हृदय में होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनुष्य और वयस्क मेढक दोनों में समान होती है? वयस्क मेढक और मनुष्य दोनों में मूत्र उत्सर्जन का मूत्रमार्ग संबंधी तरीका सेम होता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन मनुष्य में जिस तरह होता है उस तरह मेढक में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? कौन सा जोड़ अचल है, इमूवेबल है, यानी हिलता नहीं है? वो है रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़ जो होता है वो इस तरह से होता है कि ये कभी हिलता नहीं है, इमूवेबल होता है, अचल होता है, चलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग और अंग में मौजूद मांसपेशियों का सही मिलान किया गया जोड़ा है? जांघ, धारीदार और स्वैच्छिक। ये जोड़ा बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कान का संतुलन अंग है। हमारे जो कान है उसका संतुलन अंग वेस्टिबुलर उपकरण है। वेस्टिबुलर उपकरण के कारण ही हमारे कान संतुलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का निम्नलिखित में कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग होता है वो शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कथन आधारित है। इस कथन को पढ़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभिकथन है, परस्थान यात्री मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, जिसका कारण है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 आधिकारिक प्राथमिक स्रोत हैं। उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन को हम देखते हैं कि कौन सही है। इसमें अभिकथन और कारण दोनों ट्रू है, क्योंकि परस्थान यात्री मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाती है और ये भी अपनी जगह सही है। मोक्ष प्राप्ति को कारण से जोड़ा गया है, यानी मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या है? ये जो धार्मिक किताब है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, वेदांत दर्शन, ये सब ज्ञान के आधिकारिक स्रोत के कारण ही मोक्ष प्राप्ति हो रही है। यानी यहाँ जो कारण है अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है इलम में होता है, शिशांत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश भोजन अवशोषण की कार्यात्मक इकाई है। बिल्ली जो होता है भोजन अवशोषण की कार्यात्मक इकाई होता है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्रंथियां कहाँ स्थित है? पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो कान की नली के नीचे और सामने अवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की बीमारी आमतौर पर निम्न कारण से होती है। ऊंचाई की जो बीमारी होती है ऑक्सीजन के आंशिक दबाव के कारण होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण। अगला क्वेश्चन है, हाइपोपनिया एक ऐसी स्थिति है जहां वायु मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है। हाइपोपनिया में वायु मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होता है, यह एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है, गलत कथन को आपको पहचानना है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर पाई जाती है, यह कथन बिल्कुल सही है। गुर्दे के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। लिम्फ नोड्स केवल गर्दन और बगल के पास पाए जाते हैं, यह कथन गलत है। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये लसिका वाहिकाओं से संबंधित होते हैं, यह गर्दन, बगल और कई जगह पाए जाते हैं। लेकिन ये जो कोई कहेगा ये केवल गर्दन और बगल के पास पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता है, ये गलत होता है। क्योंकि गर्दन के पास तो है ही, बगल के पास तो है ही, इसके अलावा छाती, पेट के आसपास भी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। थायराइड ग्रंथियां नलिका रहित ग्रंथियां है, ये भी अपनी जगह सही है। कहने का मतलब यह है कि हमें गलत कथन की पहचान करनी थी। जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क मेरुदर्भ का प्राथमिक कार्य है। मस्तिष्क मेरुदर्भ का जो प्राथमिक कार्य है मस्तिष्क की रक्षा करना है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, योग निद्रा को गहरी नींद के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी योग निद्रा यानी सोना भी एक योग है। सोना भी एक योग है। अगर कोई अच्छी तरह सोता है तो उसकी थकावट और बहुत सारी बीमारी दूर हो जाती है।
वो योग बेहोशी की हालत है। डॉक्टर जो है खास तौर से इसका उपयोग करते हैं बीमारी के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक किसी छात्र को ऊर्ध्वाधर कूद की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करने में सबसे प्रभावी होगी? कोई बच्चा ऊंचा कूदना नहीं जानता है, हमें उसे प्रैक्टिस करानी है, तो हम क्या करेंगे? उड़ान भरने के दौरान पैरों को अधिक तेजी से फैलाना। यानी कोई कूद रहा है पैर फैलाकर तो ऊंचा कूदेगा, कोई पैर समेटकर कूद रहा है तो ज्यादा ऊंचा नहीं कूद पाएगा। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निर्देशात्मक संकेतों का क्रम किंडरगार्टन शारीरिक शिक्षा के छात्रों को अंडर हैंड थ्रो सिखाने के लिए उपयुक्त है? किंडरगार्टन बच्चों का एक स्कूल होता है जो प्ले स्कूल है, यानी तैयार स्थिति, हाथ पीछे करना, कदम बढ़ाना, फेंकना, आगे बढ़ना, इन सब तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में कयाकिंग, इंडोर रॉक वॉल ट्रेविसिंग और रस्सी चुनौती पाठ्यक्रम जैसी गतिविधियों को शामिल करने का प्राथमिक तर्क यह है कि गतिविधियां छात्रों की मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। यानी बच्चे के इस पाठ्यक्रम में बहुत सारे करिकुलम को इंक्लूड किया गया है, गतिविधि को शामिल किया गया है, जिसमें इंडोर रॉक वॉल ट्रेविसिंग, रस्सी चुनौती, ये सब आता है। इसका कारण है कि हम बच्चे में आत्मविश्वास विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि वे योग्यता अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों को जोड़ी बनाकर स्कूल में एथलेटिक मैदान में घुमाने के लिए कहते हैं। शिक्षक छात्रों को अपनी गति बढ़ाने की चुनौती देता है जब तक कि उनके सांस फूलने के बिना अपने साथी से बात करना मुश्किल न हो जाए। इस तरह की गतिविधि छात्रों में निम्नलिखित में किस फिटनेस सिद्धांत के बारे में जागरूकता विकसित करने में सबसे अधिक प्रभावी है? वो है तीव्रता। आप गति बढ़ाना चाहते हैं तो तेज दौड़ने का प्रैक्टिस करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो गतिहीन है की तुलना में एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्रिय है, उसके निम्नलिखित में से किस मांसपेशी प्रणाली अनुकूलन का अनुभव होने की संभावना है? गतिहीन का मतलब है सुस्त, शारीरिक रूप से सक्रिय यानी फुर्तीला। उसका कारण यह है कि मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए ऊर्जा के रूप में वसा का उपयोग करने की बढ़ी हुई क्षमता। मांसपेशी में वसा है, फैट है, उसका उपयोग करते हैं, क्षमता बढ़ती है, वो तेज दौड़ता है, उसमें सक्रियता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सटीक रूप से बताता है कि नियमित एरोबिक गतिविधि के कार्यक्रम की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की आराम करने की हृदय गति कम क्यों हो जाती है? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि हृदय अधिक मजबूती से सिकुड़ता है, इसके कारण गति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से वर्णन करता है कि मोटर कौशल विकास में बच्चों की प्रगति विकास और विकासात्मक कारकों से कैसे प्रभावित होती है? मोटर कौशल विकास पूर्वानुमति पैटर्न का पालन करता है, लेकिन मोटर कौशल में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और आनुवंशिक रहने के वातावरण शारीरिक गतिविधि अवसरों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त किस महाभूत की अभिव्यक्ति है? रक्त जो है एक प्रकार का जल है, एक पानी के जैसे दिखता है। अगला क्वेश्चन है, वेलोड्रोम निम्नलिखित में किस खेल का आयोजन का अखाड़ा है? वेलोड्रोम जो होता है ट्रैक साइकिलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खेल में हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग किया जाता है? शतरंज खेल में हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? वनडे मैच होता है महिला का, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी महिला ने 7000 रन बनाया है, वो है मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लोकप्रिय टैग गेम का नाम बताएं। भारत का जो सबसे लोकप्रिय टैग गेम है वो है खो खो। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता? 2024 के पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब का स्वर्ण पदक नोवाक जोकोविक ने जीता।
अगला क्वेश्चन है, नाव दौड़ के दौरान नाविकों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन है? बहुत सारी जगह नाव दौड़ होता है, वहां पर नाविकों द्वारा जो गीत गाया जाता है वो है वांची पट्टू। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम यौगिक अभ्यास में से एक है जिसका उपयोग किया जाता है प्राणमय कोश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक एंड फील्ड रिले रेस में रिले टीम में कितने सदस्य होते हैं? ट्रैक एंड फील्ड रिले रेस जो होता है उसमें 4 सदस्य होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉब बीमन का लंबी कूद का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? बॉब बीमन का जो लंबी कूद का रिकॉर्ड था वो माइक पॉवेल ने तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्पर्धा पारंपरिक ट्रैक एंड फील्ड डेकाथलॉन की स्पर्धा है? वो है 400 मीटर रन। अगला क्वेश्चन है, हाई जंप स्पर्धा यानी ऊंची कूद स्पर्धा में बार की ऊंचाई को मापने वाले पोल को क्या कहते हैं? वो मानक है, यानी मानक द्वारा पोल की ऊंचाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए सबसे छोटी ओलंपिक बाधा दौड़ की लंबाई कितनी है? पुरुष के लिए ओलंपिक में जो सबसे छोटी दौड़ है वो 110 मीटर की है। अगला क्वेश्चन है, बैटन का आदान प्रदान किया जाता है? बैटन का आदान प्रदान चेंज ओवर जोन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग हर्डल्स क्या है? जंपिंग हर्डल जो होता है किसी बाधा को तेज गति से या तेजी से पार करने की क्रिया। कोई बाधा है उसको तेज गति से या तेजी से आप पार करना चाहते हैं तो जंपिंग हर्डल की सहायता लेंगे, दौड़कर आकर तेजी से उसे कूद जाएंगे। बहुत सारे खेल में इस विधि का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहिरंग योग अभ्यास है? ध्यान एक बहिरंग योग अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, योग के 5 नियम कौन कौन हैं? योग के जो 5 नियम हैं वे शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये योग के 5 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, मन को नियंत्रित करने का क्या प्रभाव होता है? मन को आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों से व्यक्ति अप्रभावित रहता है, इसका प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता के अनुसार योग का अभ्यास करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवद गीता के अनुसार अगर आप योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो ईश्वर के राज को प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है, योग में कौन सा सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? योग में आराम का सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है, बाकी उचित व्यायाम, शक्ति, लचीलापन सब कुछ सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन सा सिद्धांत योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है? ऋषि पतंजलि के अनुसार योग में जो बाधाएं आती है आनंद के प्रति मित्रता के कारण दूर होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य क्या है? ज्ञान या आत्म साक्षात्कार पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? 2024 का जो समापन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक श्री जेश और मनु भास्कर थे, मनु भाकर। अगला क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी साधना अमरता की ओर ले जाती है? विद्या की जो साधना है अमरता की ओर ले जाती है, किसके अनुसार? ईशावास्योपनिषद के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ये अभिकथन और कारण से संबंधित है। यहाँ अभिकथन श्वासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की याददाश्त को बेहतर बनाता है। कारण है स्मृति, सूचना के एनकोडिंग, भंडारण और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया। योग के विश्राम अभ्यास स्मृति को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन कार्यों को बेहतर बनाते हैं। अगर हम अभिकथन और कारण को देखते हैं तो यहाँ अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। कारण में वही बात हो रही है जो अभिकथन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब के सब क्रम में हैं। दोस्तों अभी हमने कुल 80 प्रश्नों को सॉल्व किया है।
ये सब के सब शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक से संबंधित प्रश्न थे। फिजिकल एजुकेशन से जो 80 प्रश्न पूछे गए थे, हमने इसको कवर किया है। इस शिफ्ट का जीके और लैंग्वेज सब्जेक्ट उधर वीडियो में हम लेकर के आएंगे।